the Kapoors. We're the Kapoors. मैंने नहीं कहा था, मुझसे सवाल पूछा गया। मलका तरन्नुम नूरजहान ने एक दफा कहा, या मैं नूरजहान बन सकती हैं या मैं माँ बन सकती हूँ. There's a price for that success, and your father paid that price. Do you ever blame him for that? No, I would never blame him for anything. ये hurdles, इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। वापस बात तो दिलवाई दे हम थोड़ा बहुत। यार सिफारिश करते हैं शेख साहब, तो शेख तो एडा कंजूस। वैसे बरोज अंकल अभी तक नहीं आए, मैंने उनको 2-3 दफा इनविटेशन कॉल करें, अभी करें। नहीं, पैसे मांगते यार, अभी मुझे गाली देंगे। मैंने कब मांगे उल्लू के पट्टे? तो आप मुझे तो दे रहे हैं। oh, no. उतने देंगे। ये कट ना करिएगा। आओ बिचिंग करते हैं जरा, गॉसिपिंग। मैं गॉसिप नहीं बोलूंगी, नहीं सॉरी नहीं, आई ट्राई नॉट टू। ट्राई नॉट टू, मगर वो हो जाती है। तो अब चाय ये नहीं, चाय आ गई है, आओ चाय लेके। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो कौन सा हीरो है जिसके साथ हीरोइन आना चाहती हो? अहमद अली बात। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज मोमिल शेखर। आप इस हफ्ते मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बट में, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट। अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अहमद अली बट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। हम रॉयल्टी की बात करते हैं जी। खानदान आपको पता है बड़ा मैटर करता है, और हमारी स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब हम ख़ानदान की बात करते हैं तो प्योर पेडिग्री की जब बात करते हैं, ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आपके माइंड में आते हैं। वेरी फ्यू फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी लेगेसी को बरकरार किया, और उनमें से आज जो हमारी शख्सियत है, अगर आप कह लें पाकिस्तान के अंदर कोई कपूर्स हमारे पास, तो वो यही है। और अगर कपूर्स की बात करते हैं तो फिर ये करीना है उस ख़ानदान की। Not only that, but the legacy that she carries on her shoulder is what a legacy, and what contribution to the film industry, television industry, and hosting also. She is a strong-headed woman. She's a mother. She's a fantastic actress, and apart from that, she's downright blunt. Please welcome Momil Sheikh. अस्सलाम वालेकुम। थोड़े करीब आओ, बहुत दूर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तो करीना वो काफी वायरल हुआ था वो उष्णा के शो पे, जो आपने कहा था कि मैंने नहीं कहा था, We're the Kapoors. मैंने नहीं कहा था, मुझसे सवाल पूछा गया था। हाँ, आपने इंटरव्यू देखा है? जी मैंने देखा था। तो क्या था सवाल? अब आप मैंने इंटरव्यू नहीं, मैंने एक्चुअली शॉर्ट्स देखी थी, मैंने रील्स देखी थी। प्रॉब्लम यही है ना कि शॉर्ट्स और रील्स पे ही बात होती है। भाई जाके पूरी किताब तो पढ़ो। किसके पास टाइम क्या है? इसके अंदर से भी रील्स निकलती हैं, रील्स लोग देखते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके इंटरव्यूज नहीं देखे जाते? देखते हैं लोग, मगर जब देखेंगे नहीं तो व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज नहीं आएंगे तो फिर सिल्वर प्लेट कैसे मिलेगी? सिल्वर प्लेट नहीं मिलेगी तो गोल्डन कैसे मिलेगी? गोल्डन में नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से आएगा? कहा था ना मुंह फाटक, कहा था ना मैंने आपको। मगर खैर शेख साहब ने 2 अच्छे काम जिंदगी में किए। ये पहला काम था। अच्छा, how important is the legacy? Because me and you share that. Yes. The thing कि जी हमारे पे वो आता है कि nepo babies, which I am very proud of. Me too. लेकिन how important do you think it is to have that legacy? Does it help? In our industry, well, yes and no, both, right? Because एक तो आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं हर जगह यही बोलती हूँ, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि लेगेसी, नो लेगेसी, कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर टैलेंट नहीं है तो फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट कि चलो एक फिल्म मिल जाएगी, 2 ड्रामे मिल जाएंगे, एक वीडियो मिल जाएगी, एक शो मिल जाएगा। ये तो रोजमर्रा का काम है और सालों का काम है। इसमें टिके रहना है और हमें एक्सेप्ट करने वाली हमारी ऑडियंस है। सो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझ में बहुत टैलेंट है,
मैं कोशिश करती हूँ, आज भी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बेहतर बताने की और अपना काम को प्रूव करने की, मेरे काम को प्रूव करने की. इट्स द ऑडियंस हु लाइक रियली अप्रिशिएट. एंड अगर ऑडियंस नहीं करेगी और आप अपने काम से सच्चे नहीं होंगे, जैसे आई बी रियली ऑनेस्ट दैट इन द बिगिनिंग इट वाज जस्ट लाइक अ wow factor for me. Oh wow, like you get so much money and this and that. But then I was like, no, it's very serious and you have to take it very seriously. You have to love this work. You have to be patient. हमारी जॉब आसान जॉब नहीं है. जो जितना शशका लगता है उससे मैं कहती हूँ 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है. और हर किसी को ये लगता है ना, अच्छा ओहो एनू ते हर चीज प्लेट पे मिल रही है, प्लेट में मिली या प्लेटर में मिली. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. और आज तक अगेन दिस वुड बी माय 100th इंटरव्यू जिसमें मैं बता रही हूँ, जिसमें बाबा बता चुके हैं दैट ही हैज नेवर एवर इवन मेड अ फोन कॉल. राइट. सो and he's very clear about that. And he's very clear about that. Your पर मेरे ख्याल से बाबा भी क्लैरिटी छोड़े. वैसी जो है, ये मैं बाबा से बात करी, वैसी जो है बोलते रहते हैं लोग कि शायद इनकी वजह से कोई काम आ, तो दिलवाई दे हम थोड़ा. यार सिफारिश करते हैं शेख साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? तो शेख तो एडा कंजूस. So yeah. He never wanted you to come into this field. I don't know about wanted, but he was not expecting. Let's put it that way. And me too. It was never that thing in our house that I want to become an actor. It was always Shehzad. Especially जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं ना, वो मतलब जैसे नुमान एजाज साहब ने भी कहा था कि जी मैं उस दिन रोया जिस दिन मेरा बेटा ने कहा कि मैंने ये इस फिल्म में आना. बिल्कुल जी. लेकिन मेरे नहीं ख्याल कोई रोने वाली बात थी. बड़ा अच्छा काम करे वो, बहुत अच्छा. बट व्हाई डू यू थिंक कि एक्टर्स के साथ ये होता है कि स्पेशली कि जी कि अच्छा नहीं, हम नहीं चाहते कि जी हमारी जनरेशन अगली इस फील्ड में आए? आई थिंक सो. ये एक बहुत पुरानी बात हो गई है. एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु गॉट मैरिड एंड गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री. एक वो होता था ना कि शादी हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, स्पेशली लड़कियों का, तो वो तो नहीं है. अब ऐसी कोई बात नहीं है. अब तो हर कोई, everybody is married and alhamdulillah working hard and proving themselves, right? But when I started, it was a very like a iffy question कि नहीं, ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इसको ठीक नहीं ले पाते और कि बच्चियों को काम नहीं करना चाहिए. But नहीं, I mean, I've never gone through any issue, alhamdulillah. Also because ताली दो हाथ से बजती है हमेशा. हाँ, मगर डोंट यू थिंक इट्स द नेम शेख साहब की बेटी है जी? 100%. वो भी नहीं, बिल्कुल. ये बात तो है, शेख साहब की बेटी है, शहजाद की बहन है, एंड ऑल ऑफ दैट, बट इन एनी फील्ड यू विल गो, फॉरगेट अबाउट दिस फील्ड. आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप अपने घर से जब एक लड़की निकलती है पाकिस्तान में, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ निकल रही है. राइट. सो उसको वो हर्डल्स क्रॉस करने हैं. हमारा मुआशरा ऐसा. मैं इस बात से एग्री करता हूँ. मुझे लगता है कि ख़वातीन को ना डबल प्रूफ करना पड़ता है हर चीज़. एक तो वही वाली बात है कि आपने कहा कि जी घर से निकलना है, ऊपर से फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी निकलना है, स्पेशली वो ख़वातीन जो माशरे में काम करती हैं. और जब वो बेचारी निकलती हैं तो उनको होता है कि हाँ जी देखो, हमने इसके खिलाफ भी काम करना, हमने अपने आप को भी प्रूव करना है, और उसके साथ साथ अपनी इज्जत को भी इंटैक्ट रखना है. बिकॉज उंगली उठाने वाला तो ये होता है. ओह अच्छा, बिल्कुल वही बात थी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद यस, आपने जैसे बोला कि नाम था मेरे पीछे. आई वाज मैरिड, माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव. सो वो सब कुछ था डेफिनेटली 100%, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती. लेकिन अपनी भी एक विल पावर होती है. औरत से मजबूत चीज कोई नहीं है. द स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ वुमन, राइट? सो बट मैं उन औरतों को दाद देना चाहूंगी दैट जो ये निकलती हैं, जैसे आपने भी बोला कि उनके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं हर्डल्स को क्रॉस करते हुए. आसान नहीं है ना. yeah. आसान है ही नहीं.
So really proud of being a woman and also जितनी भी औरतें काम कर रही हैं. Your father recently, and obviously बात है, he's been in the limelight. हमेशा वो होते हैं limelight में. उन्होंने ये हाथ आजकल क्यों? नहीं, आजकल नहीं. अभी मैं लंदन में उनके साथ मैंने एक बड़ा मजेदार वो किया था. मैंने कहा था कि जी शेख तुमने भी वो बात फिर से कह दी कि मैंने कभी किसी रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं किया. मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं हूँ. ये जो उन्होंने बयान एक दिया था, मैंने कहा तो हाँ आप तो छोड़ते नहीं, आते पीछे. मैं कहा ऐसे पीछे ही पै जाता है, तो जान ही नहीं छड़ता. How tough is it to have a father who's constantly in the limelight and constantly, you know, making, still working and all that? How? I'm really proud of him. I think so. पूरा पाकिस्तान के दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाओ, उनका नाम लिया जाता है. Everybody is really proud of him. And बाकी जितनी भी बातें हैं, you're used to it. वो कहते हैं ना कि जब आप लाइमलाइट में होते हैं, चीजें होती हैं तो आसानी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो साथ होता है, right? Baggage आता है. Baggage है. So baggage could be good, could be bad, could be worst, could be better, but baggage is baggage, right? And then you take that as baggage. Don't go into the details. Yeah. My parents got divorced when I was 13. और broken family का मुझे मतलब हम लोगों को अंदाजा है कि भाई how माशरा एक आपको किस आंख से देखता है and all that. And you also share the same upbringing. और मुझे वो भी पता है कि जी वालिद साहब और मेरी अम्मा के एक टाइम आया था कि जब एक दूसरे को बात भी नहीं करते थे. विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बच्चे बड़े होना शुरू हुए और एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में आना शुरू हो गया. बट आप लोगों ने अक्सर ये कहा है कि यार हमारी माँ ने हमें बनाया है. और मोस्टली जितना भी स्पेशली जब मैंने शहजाद से बात की थी तो उसने कहा था कि माई फादर वॉज नेवर अराउंड बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. यस. एंड ही वॉज जावेद शेख, यू नो. एब्सोल्युटली. मलका तरन्नुम नूरजहान ने एक दफ़ा कहा था कि या मैं नूरजहान बन सकती हैं या मैं माँ बन सकती हैं. सही बात. ठीक है, दुनिया नहीं आपको दोनों चीज़ें नहीं बनने देती. बिल्कुल. बहुत मतलब देयर इज अ प्राइस फॉर दैट सक्सेस. देयर इज अ प्राइस फॉर दैट. And your father paid that price. Do you ever blame him for that? No, I would never blame him for anything. ये एक इम्तिहान है हम सब के लिए. ये hurdles इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से. उसको बिलीव कर ले तो जिंदगी आसान होती है. Not that I didn't go through anything. I did very much. I'm human. इंसान हूँ. सारी बातें सोचते हैं, गुजरता है, childhood trauma भी and all of that. Yeah. In place. But for a better life, for better future, you can't look into your past again and again. You have to go ahead. You have to see ahead. आगे क्या है, right? Pros and cons जिंदगी में हर चीज में होते हैं. हम एक मियाँ बीवी की शादी में भी होते हैं. बच्ची की सन एंड मदर के रिलेशन में भी होते हैं. हर रिलेशनशिप में देयर प्रोज एंड कॉन्स. सो यू टेक दैट एज cons and pros and you divide it in a way that it should not bother you that your aage wali zindagi should get affected with either of your relationships. That's the main thing. Baba wasn't there, but उनका दिल हमारी तरफ था. Right? वो कहीं पे भी चले जाए, दिल इधर था. और वो दिल का कुछ नहीं कर सकते. वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते. You know what I mean? Yeah, I know. And with हम अम्मी, like of course definitely she went through a very rough patch and a tough time जिसमें हमने उनका साथ दिया. Right? Definitely it was three of us.
उनके लिए जिंदगी भी दे सकते हैं। तो it's fine, it's amazing. Let's come to a happy ending part of this entire scenario. I got married and he came back home. Yeah. Right? Yeah. I remember अब्बा और मेरी जो रिलेशनशिप थी ना वो थोड़ी सी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यू नीड समबडी टू ब्लेम। आपके पेरेंट्स जब नहीं होते इकट्ठे तो आप कहते हैं कि अच्छा जी क्यों हुआ ये वो दिस दैट। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज वेरी अगेंस्ट माय फादर। आई ब्लेम्ड हिम फॉर सम ऑड रीजन। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको अंडरस्टैंड बिल्कुल अच्छा नहीं यार, दिस वाज एक्चुअली बेटर, बिकॉज रोज रोज के लड़ने से both people decided to part ways because it was a very unhealthy environment for the children also. Absolutely. But slowly वो जब मैंने कमाना शुरू किया, I remember मेरी और मेरे father की relationship became better because I understood कि अच्छा कमाना क्या होता है, एक बंदे के ऊपर कितनी responsibility आती है, how tough it is to actually go out there, make that living. At what point did you establish that connection with your father again? Ajay, I've always been like, I'm the one for him. Daddy's girl. Daddy's. Oh, You know, Daddy's girl. maybe Shazad had a different point of view, but I always said, done things, proved that I'm the one. दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे, मेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता। पापा की princess. पापा की princess. I swear, like literally मेरा वो होता था। अब now that life has become like I have my own life, kids and everything, तो वो एक चीज एक mature level पे जा चुकी है। पर बचपन से मेरा, और अब तक उनको पता है कि मैं ही, अगर मुझे कुछ करवाना है तो वो मैं ही करवा सकती हूँ, या मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं कह सकती हूँ। There will be no ifs and buts in our relationship. Not that हमारे relationship में ups and downs नहीं हुए, ups and downs हैं, but I have come to that point. He is my father. He will always be my father. Yeah. And nobody can take that. How was your relationship? Not even me. Not even me. Like मैं लड़ी हूँ अपने आप से भी इस चीज पे। I'll be very honest. And when I was in depression, so this was also one of the parts which I had to address. And I had to tell myself, he is mine and he's always gonna be mine. Whether he's physically there or not. He's my father. I spoke to your brother and he said that the thing that kept him sane was you and the mother. Yes. And his mother. And he actually, he looks up to you like anything. And both of you are very close. Very close. Very I close. mean, I'm nobody if Shazad is not there in my life. No one. Like, वो कहते हैं ना कि माँ या बाप, मेरे लिए Shazad है. He's your anchor? Yes, 110%. Whether, like, he's not around, मैं अपनी जिंदगी में, and we're poles apart. We are poles apart. Yes. I'm like, da, yes. And he's the quiet one, and sophisticated one, and da. But yes, he is one person that maybe I can say that I can't live without. He's my pillar. And the relationship that me and him have, बहुत ही भाई बहन की रिलेशनशिप होती है कि I don't know how to describe it, but उसको पता है जब उसको मेरी जरूरत है मैं दुनिया छोड़ के उसके पास होंगी, और मुझे पता है जब मुझे उसकी जरूरत होगी वो दुनिया छोड़ के मेरे पास होगी। शादी के बाद क्यों एक्टिंग? मतलब आना ही नहीं था एक्टिंग में। हाँ, मतलब क्यों? पता ही नहीं था कि एक्टिंग में आ भी सकते हैं। बोरियत थी क्या था कि मेरे घर से बाहर निकलना है? No, so I always wanted to become a producer. Not always. पहले तो टीचर, फिर एयर होस्टेस, फिर पता नहीं क्या, फिर करते फिर इवेंट प्लानर. I did event planning for 3 years. करते प्रोडक्शन जब थोड़ा सा आया ना कि यार ये तो
and then I started working. I didn't know you produced anything. I was a line producer at Hum TV for 2 years. When I told my father that मुझे production में आना है, हाँ. तो तब उन्होंने फोन कॉल किया. तब उन्होंने फोन कॉल नहीं किया. तब उन्होंने ये बोला कि आपको इतनी आसानी से शुरुआत से शुरू करें. बिल्कुल. नीचे से रगड़ा. तो उन्होंने कहा आप जाएं सुल्तान आपा के पास और आप जॉब करें वहां पे और फिर कुछ आगे बढ़ेगी कहानी. तो आप भूल रहे हैं जब आप शोज में आते थे तो वो एक लड़की पीछे नोटबुक लेके सर आपका पिकअप टाइम, सर आपका माइक नहीं, सर हम ही थे सर. मुझे तो याद भी नहीं है. अच्छा. ओए जी सर. अच्छा इतना जी इतना जलील हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं कौन से मैंने शो में ये किया था. नहीं आपने ये सनम जब होस्ट कर रही थी तब भी, और जब Was I good to you? Of course you are. Always good. Always good. देखो मैं चेन ही था. अच्छा तो फिर एक्टिंग की तरफ क्यों आना हुआ? एक्टिंग की तरफ फीबी हारून, she called me for an audition and actually she called Nadir, my husband, कि एक ऑडिशन करवाना है तो ना प्लीज मोमिल को बोल दो कर दे, और एक रोल है और इस तरह उस तरह. शेरी भी था उसमें. आसिक नहीं एक्टिंग का ABC नहीं आता, मैं किस तरह करूँ. एंड था भी वो सिटकॉम. सोचे जरा, अभी मैं आज सोचूं, मैं उस ड्रामे का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग जाके देखें. अभी हमारे यूट्यूबर्स गुरु के सामने बैठ के, गुरु जी के सामने बैठ के तो मैं ये गुस्ताखी भी नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी सी रियलिटी बताऊंगी कि गई तो फिर हो गया 2-3 ऑडिशंस के बाद, एंड देन आई जस्ट गॉट इनटू इट एंड माय हस्बैंड पुश्ड मी एक्चुअली. एंड मैंने नादिर को ये कहा कि वालिद साहब से और भाई से आप ही जाके बात करेंगे, मैं तो नहीं कर सकती. अच्छा था वो इजाजत का सीन के? इजाजत तो नहीं. आई वुड से दैट it's more likely giving respect by telling them rather than they getting to know from somebody else. Right? So it was like informing them. So बाबा ने बड़ा नादिर को बोला, नहीं जानते इंडस्ट्री ते वे, मुझे अपनी पूरा भरोसा है आप पे, आपकी बीवी पे, इस इंडस्ट्री पे. तो शेरसाद में फिरदौस जमाल साहब वाली हरकत नहीं की? वो क्या थी? अभी फिरदौस साहब ने किया ना कि उन्होंने एक बयान दिया कि जी मैंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक खातून जो थी वो एक्टिंग कर रही थी और मुझे नहीं पता था. तो बात उनकी ठीक थी कि भाई मेरे से इजाजत लेते कोई इस तरह वो, मगर उनका रिएक्शन बड़ा सवेर था कि जी अच्छा काफी हार्श वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे. खैर वो उनकी अपनी सोच है. तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है शेख साहब की बोली नहीं है सोच. Was it tough कि अच्छा लोगों ने मुझे डायरेक्ट कंपेयर कर देना कि जी शेख साहब की बेटी आके अदाकारी करी और ओह ये क्या करेंगे, क्योंकि मैंने जब चट मोहन शुरू किया था ना किसी को नहीं पता था मैं कौन हूँ, किसी को नहीं पता. That is amazing. वो नहीं होता. I wish आहिस्ता आहिस्ता जब हिट होना शुरू हुआ कि अच्छा है कौन है, तो तब जाके पता लगना शुरू हुआ. तो पहले उससे पहले किसी को नहीं पता. बट व्हेन यू स्टार्टेड एवरीबॉडी न्यू. तो एक वो अनफेयर एडवांटेज होता है तो उसको Absolutely. हाँ. तो हाउ मतलब वर यू प्रिपेयर्ड कि अच्छा यार फीडबैक जो आनी है? मैंने कभी अपने सर पे ये सारी बातें नहीं रखी, लाइक ना ली. लाइक जैसे मैंने बोला ना शुरू में मैं सीरियस ही नहीं थी. तो आई मीन इट डिडंट बॉदर मी आइदर वे, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे वो बुराई में हो, राइट? बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक ऑल फन फॉर मी. बट व्हेन आई रियलाइज्ड that no, this is something very serious and you have to give your 110%, तब फील हुआ कि ये तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है, राइट? तो जिम्मेदारी तो डबल हो गई. एंड देन इट वाज लाइक कि शिकायत का मौका ना दे, कोई ऐसी बात ना हो या कोई ऐसा ना किया जाए, तो जिम्मेदारी बढ़ गई. बट यू नाउ अब ड्रामे भी आप कर रहे हो और ये सारा कुछ कर रहे हो, तो यू मेक इट अ पॉइंट कि यार साल का एक ड्रामा मैंने करना है या 2-3 अगर अच्छी स्क्रिप्ट्स आ गई तो मैं मतलब चल सो चल. एनीथिंग, बट थोड़ा सा मुझे अपने घर को भी टाइम देना है, ऑफ कोर्स, राइट? एंड आई हैव 2 किड्स माशाल्लाह एंड दे आर ग्रोइंग अप सो फास्ट. तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ
कि इतना काम करूं कि वो भी निगलेक्ट ना हो और ये भी ना हो कि मैं पिक्चर से बाहर हो जाऊं, राइट? सो आई बैलेंस इट, बट अब बड़े हो गए, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क मोर. That's the plan for 2025. पहली सवाल पूछा ही नहीं, मैंने बता दिया कि 2025 में मोमल आप क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछता 2025 में आप क्या सोच रही हैं. Alright. मगर you did a film also. Yes. और wasn't that well received? But were you think you prepared for that film? कि मतलब कि या you think कि यार मेरी acting भी मतलब it was too soon for me. Ajay, no, it was not that it was not well received. It was box office wise in India, right? It's completely different story. Anyways, let's just not get into it. But it was pretty good. It was not that. No, bad. You think you were satisfied with your work? No, of course you're never satisfied with your work. Never. ये बात आपको भी पता होगी कि आप जब बाद में देखते हो तो आप कहते हो कि यार ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, and all of that. And वो तो एक ऐसी stage थी मेरी कि Ibrahim was just 3 months old and I had to go back and forth and do this. तो अब करती तो बहुत कुछ different होता and बहुत बेहतर हो सकता था. हाँ, मैंने वही था ना कि मतलब आपका ख्याल था कि यार मैं unprepared थी अभी फिल्म के लिए. 100%. Yes. I was unprepared. But at the same time, it didn't go all the way down, right? My director Mudassir sir, he was there and he's an amazing director, and उन्होंने उठा के रखा. I mean, like ना गिरने दिया ना ऊपर, ना, like it was balanced, pretty much balanced. It was what he wanted, क्योंकि वो जो एक कैरेक्टर था वो एक पाकिस्तानी लड़की का था, तो वो जो चाहते थे उनको वो मिला, बट मेरे हिसाब से बहुत कुछ बेहतर हो सकता था. बट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं क्योंकि उनकी काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है हमारे काम करने का तरीका. तो जब थोड़ी बहुत मैं उनको बताती थी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, तो ऑफ कोर्स आई मीन आई कैन जस्ट पिन पॉइंट. बट लेट्स टॉक अबाउट द कपूर खानदान. द कपूर खानदान में आपके माशाल्लाह आपके कजिन्स, आपके let me just correct. It's Sheikhs and Sabzwaris. Sheikhs and the Sabzwaris and the Berozes. या वैसे बेरोज अंकल अभी तक नहीं आए. मैंने उनको 2-3 दफा इनविटेशन कॉल करें, अभी करें. नहीं, पैसे मांगते यार. अभी मुझे गाली देंगे. मैंने कब मांगे उल्लू के पट्टे. तो आप मुझे तो दे रहे हैं. हाँ, उतनी देंगे. कट ना करें. कितना कंपटीशन होता है एक दूसरे के बीच में. नहीं, क्योंकि एक दूसरे का मतलब नहीं होता कि भाई अच्छा. नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है. कोई कंपटीशन नहीं है. एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, फिर दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों से सीखते हैं, दूसरों की. इट्स लाइक कोई कंपटीशन बिल्कुल नहीं है. लाइक किस बात. नहीं भाई, ये होता है ना कि अच्छा यार तुमने वो करनी थी, मैंने वो कर लिया ड्रामा, या तुम्हें नहीं मिला, मुझे नहीं मिल गया वो ड्रामा. इस तरह की नहीं कभी हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए 2 लोग हो रहे हैं. नॉट एट ऑल. Not with me. I mean, अगर लड़कियों में देखा जाए, it was. मैं सुना था एक ड्रामे में शहजाद और शिरोज दोनों. Probably with them. Yeah. दोनों कास्ट होने वाले थे. Probably, but ऐसा कुछ भी नहीं है. Shari and Shahzad and me, we have a very like good relationship, and insecurities हमें है ही नहीं. Alhamdulillah. The Karachi that you grew up in. क्या मजेदार वो कराची था. और अब being a mother, what's the biggest fear these days? सभी जानते हैं. अब क्या बात करवा रहे हैं आप इनसे कैमरे के. नहीं भाई, as a mother obviously बात है. आप as a mother देखो, जो आपने childhood देखा होता है and you want to pass वो childhood जिसमें अम्मी हमें लेके जाती थी बत्तियां दिखाने, as she used to say, you know, चांद रात पे 14 अगस्त पे बिठा के बत्तियां देख रहे हैं, हम रात भर घूम रहे फिर रहे. वो अब सब कुछ नहीं होता. वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है. बट फॉलो करने की कोशिश करते हैं जितना हमारे कैपेसिटी में होता है, जितना हमारे मुल्क हमें इजाज़त देता है उतनी उसमें. लेकिन कुछ भी कह ले है तो अपना ही ना, क्या करें. नहीं, ये तो अफसोस है, अपना नहीं है. अपना नहीं है ये तो किसका है? ये तो आपको इल्यूजन दी गई है कि आपका है. आपका नहीं है. अच्छा, मेरे हिसाब से मेरा है. प्राउड टू बी पाकिस्तानी. हाँ, दैट वी आर.
अच्छा, जहाँ हम लोग पाकिस्तानी होने की बात करते हैं वहाँ हम लोग ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है ना, ड्रामास आर डूइंग रियली गुड, रियली वेल। मतलब भाई आपका इंडियन ऑडियंस आ गई है, आपकी कैनेडियन अमेरिकन ऑडियंस आ गई, बिल्कुल। एंड एकदम एक ब्लो अप हो गया। उसके साथ साथ एक, जहाँ हमारा कंटेंट इतना ज़्यादा हो रहा है लेकिन कंटेंट के साथ साथ फिर हमारी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इक्का दुक्का एक ड्रामा हिट होता है, लाइन लग जाती है। यू रिसेंटली आई थिंक इट मश्क था या दिले मोमेंट था, आई थिंक मश्क था। मुश्क मुश्क was very old. नहीं, Recent was दिले मोमेंट दिले मोमेंट and दरार, उसके बाद and then पागल खाना। डू यू थिंक कि वो टाइप कास्ट वाली चीज आ जाती है फिर कि यार मुझे एक ही तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं? नहीं, मैं दिले मोमेंट, दरार और पागल खाना तीनों डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यस, यू आर राइट, स्क्रिप्ट्स जो आते हैं वो आगे पीछे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बिल्कुल। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू कि प्रोडक्शन हाउस अच्छा होना चाहिए या डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए? बिकॉज यहाँ बड़ा होता है कि जी मैं आई एम मोर कंफर्टेबल विद हम, आई एम मोर कंफर्टेबल विद AROI, आई एम मोर कंफर्टेबल विद जियो, या आपके लिए स्क्रिप्ट और डायरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तीनों चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोडक्शन हाउस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो कि कहते हैं कि यार हम सिर्फ हम का ड्रामा करते हैं या हम लोग सिर्फ AROI का करते हैं। नहीं, अच्छा होता क्या है कि डायरेक्टर हम लोग अगर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 4-5 डायरेक्टर्स इनके साथ हमें काम करना है, राइट, एंड ऑल ऑफ दैट। बट देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, जिस तरह एक्टर्स एक्सप्लोर नहीं होते हैं उस तरह डायरेक्टर्स भी नहीं एक्सप्लोर होते हैं। You get it? I agree. I mean, you gotta work with them to understand. आप पहले ही से अगर मना कर दोगे because he's not right there, अब 4 लोग ही हिट हो सकते हैं ना 20 में से। That doesn't mean कि जो बाकी के 16 लोग हैं वो काम अच्छा नहीं कर रहे, वो भी इंडस्ट्री में अपने काम की ही वजह से, राइट? तो उनके साथ काम करेंगे तो पता चलेगा ना। अब 4 के साथ नहीं काम कर सकते, 20 ने 25 के साथ काम करना है। You understand what I'm trying to say is that not every hit project or a hit director or a hit production house or a hit actor has to work together. मगर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा? दैट एनवायरनमेंट कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्शन हाउस अच्छा ट्रीट। Environment is very important, 110%. See, I would love to work with people I know, right? कि या तो फिर अगेन ये प्रोज में आता है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री एज इन फैमिली कि मैंने शिदात को फोन करके पूछ लिया, शहरी को फोन करके पूछ लिया, अगर मैंने नहीं काम किया, अगर मैं नहीं जानती आर दे गुड पीपल, आर दे लाइक इनके साथ काम किया जा सकता है, तो वो, और फिर दोस्त इतने, राइट, आपको फोन करके पूछ लिया कि चलिए भाई बता देना कि ये आपने काम किया हुआ इनके साथ, तो ये एक थोड़ा सा प्रो है कि यू नो आपको एक मिल जाती है। बट आई हैव नेवर सेड नो कंप्लीटली। बिल्कुल कोई आउटसाइडर हो जिनका नहीं जानते हो, यस ऑफ कोर्स, बट प्रोडक्शन हाउस डेफिनेटली मैटर करती है। क्यों नहीं मैटर करती है? कंफर्ट लेवल क्यों नहीं मैटर करेगा आपके लिए? तो यस ओके। यहाँ आजकल एक्टर्स भी बड़ा कह रहे हैं कि जी यूट्यूब की अर्निंग्स में हमारा शेयर होना चाहिए। एवरीबडी, यूट्यूब का एक जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, 5 साल मेरी नहीं था नहीं होगी इसमें। आई थिंक हाँ, चेक, हाँ, डन। खैर ये सवाल हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, चले कुछ एक्सक्यूज मी के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आपने इनके जवाब देना आप जवाब दे सकती हैं, अगर नहीं देना आप कहते हैं नहीं मैं नहीं देना। okay. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, गुस्सा। कोशिश करूंगी गुस्सा ना करूं। I have never seen you scream. I do, but at my house. On your husband? Like no, not husband. Allah, astaghfirullah. Never husband. You have to. No. हो जाता बस। अच्छा, वो बच्चों में, and I hate it. I hate it. तो I will never scream. I will never. Will try not to scream. अच्छा, एक चीज जो मैं कभी शायद ट्राई करूं। एक चीज जो मैं कभी शायद ट्राई करूं। हाँ, क्या? हाँ, ये मैंने ट्राई करना है। बंजी जंपिंग।
मुबारक काफिला। हो, मुबारक हो। भेज दें आप क्या? नहीं, अच्छा। 75% ऑफ द आंसर इस पे जो आता है वो आता है स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग। 75%। नो वे। Yes. I- So many people मुझे- want to jump. मुझे अलग होना है। नो खैर मुझे हाइट से भी बहुत डर लगता है, तो मुझे भी। एक ऐसी चीज जो मुझे करनी हो या भाई जिंदगी में ये चीज जरूर ट्राई करनी है। जिंदगी में, आई डोंट नो। हाँ, शेख साहब के साथ फिल्म में काम करना। वो मैंने उनके साथ हाँ। प्रोड्यूस कर लिया है, हाँ। काम कर लिया है। उफ, एटीट्यूड, ओह तौबा। ओके। नहीं नहीं, एटीट्यूड नहीं, I mean, वो काम ही है ना। एक्टिंग भी कर चुकी हूँ एक ड्रामे में, दिल मोमेंट में बाबा वाज आल्सो देयर। हाँ यस, नहीं मैंने फिल्म की बात की, मैंने कहा वो नहीं होता फिल्म, पापा ये शादी नहीं हो सकती। आई कांट वर्क विद हिम। अच्छा, डर या वो एक इज्जत। ही इज जावेद शेख। हाँ, बट फॉर यू इज पापा। एग्जैक्टली, सो आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस, राइट? हाँ, ये भी है, तो मैं जावेद शेख देखूं या बाबा देखूं, ये भी। उसमें तो मैंने फंस जाना है, तो मैंने तो बुरा ही काम करना है, उन्होंने फिर निकल जाना है। It's better not to do it. एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहती हूँ। सीखना चाहती हूँ, अनलर्न। अनलर्न करना चाहती हाँ। हूँ। अनलर्न नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं अनलर्न करना चाहती अच्छा, ओके। हूँ। अनलर्न, एक- हाँ, कभी कभार थोड़ा सा अम्मी के साथ ए, वो अनलर्न करना है। यार हम लोग अपनी माओ को ना बहुत हम्म। बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट है भी तो हमारी ही ना। हाँ वही ना, इसलिए तो कहा है मामा ठंडियाँ चावा। या वाह वाह। अच्छा जी, एक अपनी अब्बा की आदत जो मैं बदलना चाहती हूँ। अब्बा की आदत जो मैं बदलना चाहती हूँ वो ये है कि टाइम उनके पास नहीं है। अच्छा, मैं वही कमाया क्या, ही इज वेरी पंक्चुअल। No, 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 no. सेट पे तो वक्त नहीं है उनके पास। ही इज वेरी बिजी मैन। हाँ। तो ये उनका मैं थोड़ा सा कम कराना चाहती हूँ। चिल करे, रिलैक्स करे। थोड़ा सा he needs to relax, he needs to look after himself, which he does, but my perspective is completely different, so मैं वो बदलना चाहती हूँ। एक चीज जो मैं अपनी माँ की सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ। हर चीज एडमायर करती हूँ। अम्मी की सबसे ज्यादा चीज उनकी अनकंडीशनल मोहब्बत। एक आदत जो अपनी शौहर की बदलना चाहती हूँ। एक आदत नादे की, सच अ परफेक्ट मैन, क्या बदलूं मैं उसका? क्या? हाँ, खामोशी। स्पीक मोर। नहीं, वो आप पूरी कर लेती। गुड वन। अच्छा जी, मेरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किससे बनती है? इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किससे बनती है? मतलब भाई कोई, मतलब मेरा फेलो एक्टर कौन है जो मेरी वेवलेंथ पे? माहिरा। अच्छा, या नो, I've never seen you two hang out. ऑल द टाइम। अच्छा, कभी फोटो ही नहीं आई, सेल्फियां नहीं आई? दिखाते नहीं है हम। अच्छा, मायरा से आपकी अच्छी बनती है। ओके। इंडस्ट्री की एक आदत बनती वैसे मेरी बहुत, सबसे, आपसे भी बनती है, सबसे बनती है। जब हम मिलते कहाँ हैं? नहीं, बट जब हम मिलते हैं तो अगर हम स्पेशली बाहर जब होते हैं, ओह यस, तो ऐसे ही होते हैं। रिसेंटली हम लोग लंदन पिछड़े हुए कोई पुराने, शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से छोड़ी होती है। हाँ बिल्कुल, सो बहुत सारे लोग हैं, बट मायरा इज योर वेव, माय क्लोजेस्ट एंड द वेवलेंथ, एंड बिकॉज उससे दोस्ती इंडस्ट्री की नहीं है, उससे दोस्ती कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, वो इंडस्ट्री वाली मैं ही नहीं कहूंगी कि शी इज, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, एंड वी हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड वी हैंग आउट एंड एवरीथिंग। सो आजकल मेरी सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी सब नथिंग। हाँ, so perfect, ये चीज। Okay, one lesson that I learned the hard way. One lesson that I've learned the hard way. जैसे कि थोड़ा सा दिमाग नहीं चल रहा कि भाई हाँ यार, मुझे मतलब नहीं होता कि एक मैं प्रोजेक्ट करी थी उस पे, या एक मैंने सबक वाकई बड़ी मुश्किल से सीखा, काश मुझे ये पता होता कि मैंने ये नहीं करना, a lesson that I learned the hard way. एक दफा मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी और आप सेट पे चली गई, और मैं सेट पे चली गई, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं ये ड्रामा करना है। ना ड्रामे का नाम लेंगे हम, नहीं लेंगे, ना स्क्रिप्ट का नाम लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। but I learned it the hard way. Every time you have to read the script and be on set. The best advice Sultana Appa gave me.
Give me. Gave you. Give me. To be truthful to your work. हम्म, Sachai and punctual and dedication. एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. I bite my nails. अच्छा, ओए ओए, चिचिन चिचिन चिचिन, क्या बात है. कुछ ये एक्टर्स आपके घर आ रहे हैं, हम्म, ठीक है ना. मैं कुछ डिशेस का नाम लूंगा, हम्म, आपने बताना है कि आप ये किसको सर्व करेंगे, ठीक है. जो भी माइंड में आपके आ. ठीक है जी. बिरयानी. बिरयानी में सर्व करूंगी गौहर को. ओके. कौन से 2 गोहर हैं? गौहर रशीद. ओके ओके ठीक है. कढ़ाई गोश्त, मटन कढ़ाई. मटन कढ़ाई में दूंगी शरियार मुनव्वर को. अच्छा. नहीं, मैं चेंज कर सकती हूँ सर. हाँ, मुनी भट्ट को. मटन कढ़ाई. मटन कढ़ाई. ओ ओके ओके ओके. निहारी स्पाइसी. स्पाइसी निहारी में दूंगी अदनान भाई को. अदनान सिद्दीकी. अदनान सिद्दीकी. राइट. गोभी गोश्त. गोभी गोश्त में दूंगी वेजिटेरियन का. आपको दे दूं? मैं वैसे गोभी खा लेता हूँ, मगर गोभी गोश्त मतलब एडा भी ठंडा नहीं ना. अच्छा, ठंडा होता है गोभी गोश्त. गोभी मुझे क्या पता. गोश्त यार, कार गोभी गोश्त पर कैसे दे रहे यार. गोभी गोश्त में दूंगी. किसको दूं पता नहीं मुझे. मुझे कौन आया माइंड में? मैं आया हूँ ना माइंड में. हाँ. बस ठीक है, तो मुझे दे. हाँ. ठीक है, चलो जी, गोभी गोश्त मुझे दे. मुझे नहीं पता है मतलब क्या है. दाल तड़के वाली. आए. तड़के वाली दाल. ओए ओए. ज़ारा नूर अब्बास. हाय 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 हाय. हाँ, वाह वाह वाह. ये लाया ना मूली वाला पराठा. ओए. मूली वाला या आलू वाला, वही भी हो सकता है. आलू वाला आलू वाला पराठा. मूली वाला मतलब अभी क्या तक है? शेख साहब माइंड में नहीं आ रहे कि मतलब शेख साहब नहीं खाते, पराठा नहीं खाते. चलो बाबा, आलू वाला पराठा. आलू वाला पराठा. आलू वाला पराठा. ओके. और कड़क चाय. हाँ, चाय किसके साथ? वो जो गॉसिप होती है कि चाय पीनी है, अब आओ बिचिंग करते हैं जरा गॉसिपिंग. मैं गॉसिप नहीं बोलूंगी. नहीं, सॉरी. नहीं. आई ट्राई नॉट टू. आई एक्चुअली ट्राई नॉट टू. हाँ एग्जैक्टली, यू ट्राई नॉट Try टू, not. मगर वो हो जाती है. तो अब चाय ये नहीं. चाय ये नहीं आ गई है. आओ चाय लेके आए और गॉसिप कर. ये नहीं. अच्छा चलो भाई, चाय किसके साथ पीनी है? चाय किसके साथ पीनी है? ये हुई ना. फवाद के साथ तो आपने पी ली थी कमर्शियल में. यस, आई डिड. चाय तो हर किसी के साथ पीनी है. फिर भी मतलब हु डू यू एंजॉय द मोस्ट कि भाई. अच्छा चलो, मायरा. चाय मायरा. Very nice, very nice. One thing that I want to see in my kids. अच्छा इंसान, सबसे पहली चीज. इखलाक. That's what I want to see in them. Like इंसानियत का पता हो. हाँ. Being a good human. हाँ, that's a good answer. एक अपना प्रोजेक्ट जो मैं रीडू करना चाहूंगी. अरे बड़ी लिस्ट है ना. बड़ी लिस्ट है. बड़ी लिस्ट. अच्छा तो वो अच्छा, एक एक्टर जिसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करना चाहूंगी. बड़ी लंबी लिस्ट है. नहीं. आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन. ऐसा कोई है ही नहीं एक्टर जिस. अच्छा. ना. Okay, and what do I want to leave behind? Leave behind. Yeah. What do I want to leave behind? Yeah, what do I want to be remembered as? Again, as a good human. Humanity. पहली वही चीज है. काम काज चीजें, ये वो खूबसूरती, लंबे बाल, केड़ा प्रोजेक्ट हिट तो केड़ा प्रोजेक्ट. इंसानियत के तौर पे अगर कोई याद कर ले कि यार इसका इखलाक अच्छा था, इस इखलाक को अगर हम फॉलो कर सकें या उसको बेहतर कर सकें, that would be, कर लिया मैंने. क्योंकि जिंदगी तो आनी है, ये तो टेम्पररी है. क्या बात. टेम्प भाईजान, जहाँ टेम्प की बात हो रही है वहाँ हमारा टेम्प खत्म हो गया. But no, thank you so much. You know, Thank you. I love you. I love your family. Whenever We do meet, too, of course. it's such a pleasure. Yes. And Allah आपके अब्बा हजूर को लंबी जिंदगी, आमीन. सेहतमंद जिंदगी अता आमीन, फरमाए. आमीन. I met him in London अभी जब हम लोग हमें वॉच करने गए हुए थे. And उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं उनके साथ जोक करने लगूं. But that's
what वो क्या था? greatness is all about, because मैंने सिर्फ उनको यूं देखा है हाँ and he understood. हाँ ये yes. मतलब वो नहीं होता कि मैंने अच्छा मुझे ना क्योंकि उससे पहले मौका ही नहीं मिला कि मैं उनको बताऊं. मैं हाँ. नॉर्मली यही कहता हूँ कि भाई मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं आके जोक करने लगा. हाँ. And he was sitting there and I just looked at him and he understood कि okay ये आ रहा है. हाँ. And he played along such Wow. nicely Wow. and that's what makes him great. जाते जाते एक आपसे भी मैं कुछ करवाना चाहती हूँ. बताए क्या? तो यही आप करते हैं. अब आप सोचें कि आप उस कैरेक्टर में हैं और मैं आपके सामने बैठी हूँ. क्या सवाल पूछें? कौन से कैरेक्टर में? वो वाला जो किया था. अच्छा वो जो लंदन में किया था. सुनो अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो कौन सा हीरो है जिसके साथ हीरोइन आना चाहती हो? अहमद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट. ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. No, but thank you so much. Thank you. And I really appreciate and I would love to see you work more, by the way. Inshallah. I think it's high time that you should get into films again. इंशाल्लाह फिल्में बने तो ये भी मसला है ना. कास्ट करें ना आप. भाईजान देखिए मैं अपने आप को कास्ट करने मेरा ख्याल है हम दोनों शेख साहब को फोन करते हैं सर. हमारे नहीं तो आप जहाँ पर्चियां लेके जा रहे हैं तो मेरी भी पर्ची मैं बना दूं, पर्ची अपनी साथ साथ लेके जाइए. चलते. Soon you guys will be seeing us. No, इंशाल्लाह. अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे. आमीन. आपको भी. भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और अगर हो सके तो दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.